रोल किया, अच्छी बात है। लेकिन शहर की समस्या वही आपसे बोली कि जो शहर की समस्या है हमारा शहरवासी समझ सकता है। यहाँ का श्री राम गोविल जो है ये कभी ये खुद यहाँ पर राम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बिस्तर फिल्म में भी काम कर चुके हो। धर्म की राजनीति हो रही है, अगर धर्म की राजनीति से क्या होगा ये बताओ तुम मुझे। भाई जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं तो पहले तो रोटी चाहिए मुझे। राम और मस्जिद तो बाद में है। भारतीय जनता पार्टी तो गुजरात में रावण को भी लेकर आई थी, अरविंद त्रिवेदी को भी जितवाया उन्होंने, तो रावण भी इनके हो गए और राम भी इनके हो गए। बस 20% की जो आबादी है देश के दूसरे नंबर की, वो इनकी नजर नहीं आती। हिंदू खतरे में, हिंदू कहाँ खतरे में? अभी 80% लोग खतरे हो जाएंगे, अब 20% लोग खतरे में नहीं आने के। इलेक्शन में 10 दिन रह गए, अभी तो इनका संकल्प पत्र नहीं आया। जब आपको मौका लगता है राजभर भी पकड़ेंगे आप दारा सिंह चौहान भी पकड़ेंगे, आप जयंत चौधरी भी पकड़ेंगे, आप एक सीट पे इफेक्ट डालने वाला जो है ना वहाँ से मनसे का जो बंदा है वो राज ठाकरे, उसको भी पकड़ेंगे। ये क्या तरीका हुआ? वोट के लिए आप किसी को भी कर लेंगे, कल को नवाज शरीफ से भी कर लेना फैसला। बिरयानी तो आप खा ही चुके थे वहाँ पे। नमस्ते, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत पांडे मौजूद हैं। हम इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के शाहपीर गेट मोहल्ले से। हमारे साथ यहां पर कई लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ है और अरुण गोविल को लेकर यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर सैफी है। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, इधर शाहपीर गेट ही रहते हैं भाई। अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल, तो किससे आपको ज़्यादा उम्मीद है, किस पार्टी से? देखिए, यहाँ जो है सुनीता वर्मा जो है हमारे लोकल कैंडिडेट है, वो है बाहर से। अभी उसकी पहचान यहाँ मेरठ में नहीं है इतनी। किसकी? अरुण गोविंद जो भाजपा कंडीशन है। बाकी हमारे यहाँ के जो है लोकल का ज़्यादा वो करते हैं। अब यहाँ मुद्दे शहर के हैं, जो शहर के मुद्दे तो शहर वाले समझ सकता है। वो बेचारे बाहर से आए हैं, ठीक है, मेहमान हमारे आए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन शहर का रुझान जो है हमारे लोकल कैंडिडेट की तरफ है सबको। यहाँ इस क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं जिनको देखकर इस बार आप वोट करने वाले हैं? पिछली बार हमने जो सांसद बनाए थे वो यहाँ मेरठ सिटी से ही थे, लेकिन 2-3 बार उन्हें सांसद बनाया, वो लोगों को नज़र नहीं आए। तो इसलिए अभी चाह रहे हैं कि जो ये हमारे लोकल के कैंडिडेट है हम इसी को दोबारा से बनाएंगे। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से देवव्रत त्यागी को उतारा, तो उनको लेकर कोई माहौल? मैं उन्हें देख करके, वो भी दलित उत्साहित है, ये भी दलित उत्साहित है, पहले मेयर रहे हैं, मेरठ में उनकी पहचान है, गढ़ है, तो उनकी उम्मीद ज़्यादा लगती है। अच्छा, आपने अरुण गोविल, क्योंकि रामायण जो है सीरियल, उसमें वो भगवान राम बनते थे, तो आपके शहर में वो आते जाते हैं, तो आप लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं? नहीं, शहर में आते हैं सर, उन्होंने सीरियल बनाया है, सीरियल में वो भगवान है, लेकिन हैं एक कलाकार, हम उन्हें कलाकार की निगाह से देखते हैं। यार कोई बात नहीं, उन्होंने राम का रोल किया, अच्छी बात है। लेकिन शहर की समस्या वही आपसे बोली कि जो शहर की समस्या है हमारा शहरवासी समझ सकता है। जो हमारे वार्डों में, हमारे शहर में, हमारे में जो काम करा सकता है, हमारा जो लोकल है वो हमारा काम कर सकता है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भी मोहम्मद जाकिर है। मैं तो इस बात को ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी और महंगाई का मामला। हमारी महिलाएं, हमारे लोग बहुत तरसते हैं इस चीज़ के लिए। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा और महंगाई, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई ये धर्म की राजनीति हो रही है, अगर धर्म की राजनीति से क्या होगा ये बताओ तुम मुझे। भाई जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं तो पहले तो रोटी चाहिए मुझे। राम और मस्जिद तो बाद में है, मंदिर तो बाद में है भाई साहब, पहले तो मुझे रोटी चाहिए। हमारे सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोज़गारी और महंगाई, और शिक्षा के मामले में ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरत है। तो आपको किस उम्मीदवार से भरोसा लग रहा है कि वो आपकी उम्मीदों को पूरा करे? अब ये इंडियन एयरलाइंस जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना है, सभी ये गरीबों के लिए बना, मुस्लिमों के लिए बना, ये एयरलाइंस जो बना है सबके लिए बना है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है हर आदमी की निगाह इनकी तरफ है। और जो मुद्दे उन्होंने हमारे मोदी जी ने गिनवाए थे, हम 5 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। मगर यह है, कोई काम हुए भी होते हैं, मगर जो वैसे मामले होते हैं वो आदमी गिनवाता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा काम चाय का काम है सर। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह से रोज़गार में, जैसे आपने बताया कि यहाँ रोज़गार को लेकर और महिलाओं से जुड़ी दिक्कतें, क्या दिक्कतें आती हैं?
मैं बताता रहा हूँ आपसे, बहुत तरस है। सिलेंडर देखो, आप देखो, इन्होंने राजस्थान में भी इलेक्शन में 3 राज्यों में इलेक्शन में उसमें 450 का सिलेंडर बताया इन्होंने। अब वहाँ इन्होंने एकदम इग्नोर कर गया कि नहीं जी हमने तो ये बात क्लियर नहीं करा। और जहाँ जहाँ राज्यों में सरकार वो बनी हुई है उससे तो आदमी उम्मीद करता ही है 500 का सिलेंडर और जाके, यहाँ 850 का 800 का जब भी भारी है लोगों के लिए। उन्हें देखो आप ऐसी दिक्कतों महसूस कर रहे हैं। अभी ई रिक्शा वाले हैं और लोग हैं, मैं तो खुद ज़मीनी स्तर पर खुद देखता हूँ सर, क्या नाम है, वो 300 रुपये तो किराया का स्कूटर लेते हैं वे, और तो क्या नाम है 800 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये ले जाएं, उसमें क्या करा खाने पीना। आप खुद जानते हो इस बात को, आप खुद समझते हो इस बात को कितनी महंगाई है। आप इस बात को खुद सोच लीजिए आप। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से आपसे क्या वादा किया ये जाए? समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है, तो पूरा गठबंधन का मामला। इसमें केजरीवाल जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, और इसमें क्या नाम है सभी लोग शामिल हैं इसमें, और सभी की उससे अधीन से काम होगा, सभी के सहमति से काम होगा सर। अरुण गोविल तो ये कह रहे हैं कि हम सारी दिक्कतों को दूर करेंगे, हम इस क्षेत्र में रहेंगे। कभी दिक्कत पूरी करी बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी दिक्कत पूरी करी इन लोगों ने? मैं अरुण गोविल की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं ये बताइए जो मुद्दे इन्हें करने चाहिए, ये राम मंदिर, कभी ये क्या नाम है इसका, ये वो मामला, वो सब मामला, ये बात ये अच्छी थोड़ी है देश के लिए। राजेंद्र अग्रवाल जी आपके सांसद हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी। दुनिया में हमारा वर्चस्व बढ़ता है, हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो, मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे लोगों के साथ परेशानी हो रही है, अच्छी बात थोड़ी है। जैसे आपके सांसद जो हैं राजेंद्र अग्रवाल है मौजूदा, जी जी जी। तो वो कितनी बार आते हैं और क्या उनसे आपको कोई दिक्कत है? देखो जी, हमसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए राजेंद्र अग्रवाल जी बहुत अच्छे आदमी है। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए काम। उन्होंने नहीं किया हैं? मैं अभी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं वो लोग, अपने स्तर पर काम करा उन्होंने। वही है हमारा यही मुद्दा, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई। स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ एक पत्रकार भी मौजूद हैं, इनका नाम राशिद ज़हीर है। तो हम उनसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं और जो मौजूदा सांसद हैं उनको लेकर ये क्षेत्र में क्या माहौल है। राशिद भाई, देखिए, आपने अभी सवाल किया कि साहब वो श्री राम जी का जो रोल किया था उनको लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी तो गुजरात में रावण को भी लेकर आई थी जी, अरविंद त्रिवेदी को भी जितवाया उन्होंने। एक बार हार भी गए थे वो, तो रावण भी इनके हो गए और राम भी इनके हो गए। बस 20% की जो आबादी है देश के दूसरे नंबर की, वो इनकी नज़र नहीं आती। कभी योगी जी कहते हैं 20 और 80 करना है, 85 और 15 करना है, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। तो जब आप एक वर्ग को विलन बना करके इन फ्रंट ऑफ द अदर्स ये शो करेंगे कि हमें इनके वोट ही नहीं चाहिए, तो वो अपने आप को दीवार से लगा हुआ महसूस करेगा या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि भैया आज़ादी से लेकर अब तक आप ये बताइए, भारत के अंदर कौन से मुसलमान ने ऐसी पार्टी बनाई हो जो ज़ात पर बनाई हो, धर्म पर बनाई हो? और अगर किसी ने कोशिश भी की है तो हमारे ही समाज ने उनको वोट कटवा कह के हैदराबाद वापस भेज दिया। हम तो एक साथ नहीं आते। यादव ने पार्टी बनाई, बहुजन ने बनाई, जैन ने बनाई, बनिया ने बनाई, जाटों ने बनाई, किसानों ने बनाई, मुसलमानों ने नहीं बनाई। वजह क्या रही? बड़ा भाई मान के चलते रहे, ये सोचते रहे कि चलो इनके हाथ में बागडोर है, हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि साहब मोदी जी आएंगे, सबके विकास की बात करेंगे, लेकिन 20% लोगों को फिल्म में जैसे विलन बना दिया जाता है, आप ऐसा बना देंगे। रही बात स्थानीय मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता ज़रूर है, लेकिन जब वोट डालने जाता है ना वोटर, तो उसके समय उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता। वो ज़ात देखता है, वो धर्म देखने लगा है। 10-15 साल पहले धर्म देख के वोट नहीं दिया जाया करती थी। बाराबंकी से आया करती थी मोहसिना खिदवई, कोई जानता भी नहीं था, टिकट लेती थी, जीत जाती थी। जनरल शाहनवाज आया करते थे, यहाँ पे ठाकुर अमरपाल थे, यहाँ पे 70% लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी, 3 बार वो जीत गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी एक बीजेपी थी और आज मोदी जी के भी रिजिम में भी एक बीजेपी है। उसमें बड़ा फ़र्क है। पहले तो यहाँ पर पंडित जनाया शर्मा जीतते थे ना, कैलाश प्रकाश यहाँ से जीतते थे, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, जो भी होते थे सब लोग वोट दिया करते थे। अब वो वोट देने में इन्होंने साफ कह दिया हमें आपका वोट नहीं चाहिए। अब ये दीवार से जब लग गया मुस्लिम वर्ग, तो अब ये बताइए, कभी इनको अखिलेश हाँक लेते हैं, कभी इनको मायावती हाँक लेती है, कभी वकील साहब आते हैं। तो हम तो ये समझ, वकील साहब मतलब असदुद्दीन ओवैसी की बात अब होता, हम उनकी बातों में नहीं आते। हम तो फिर भी सोचते हैं चलिए अखिलेश के साथ सरकार बन जाए, ममता जी के साथ सरकार बन जाए। अब हो क्या रहा है, राहुल गांधी टोपी लगा लेगा, उसे मौलाना बना देंगे। ये मायावती मुसलमान की बात कर देंगे, उसे मौलाना बता देंगे। मुलायम सिंह को मौलाना बता ही दिया था। यानी कि जो मुस्लिम की बात कर रहा है, पत्रकार भी हो, NGO चलाने वाला भी हो, राजनीतिक नेता भी हो, अगर वो मुस्लिम का पक्ष ले लेगा तो समझ लीजिए उसको मौलाना बना देंगे ये। अब बताइए, तेजस्वी यादव मछली खा रहा है, भाई मछली खा रहा है। आप तो जो बराबर में बैठा मुकेश सहनी, उसका तो आप साथ में थे। बंगाल के अंदर मछली की पूजा होती है, यानी कि मछली खा रहा है वो, तो उसको सिर्फ ये बताना कि देखिए ये बंदा जो है मुस्लिम से कांटेक्ट है। आपका रिजिजू गोश्त खाता है, पारिकर साहब गोश्त खाते थे, कंगना रनावत बोल चुकी हैं। आपका नागालैंड का बीजेपी का अध्यक्ष कहता है मैं बीफ खाता हूँ।
यानी कि आपके अब रिजीम के अंदर गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर आप नवरात्रों के नाम पर मुस्लिमों की गोश्त की दुकानें बंद कर देंगे, कांवड़ियों के ऊपर आप फूल बरसाएंगे। अरे यहाँ तो शरबत पिलाते हैं भाई कांवड़ियों को, कांवड़ियों के जख्मों का मदावा मुस्लिम समाज ही तो करता है हमारे इलाके में। वो जब चल कर आते हैं उनके पैरों की मालिश मुस्लिम समाज करता है, और कांवड़ आज से थोड़े निकलता है, एक ज़माने से निकलता है। आपने कोई नया काम कर दिया, आपने नया काम कर दिया कोई, लेकिन आप बताते ही हैं कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं। मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा, जब धर्म आ जाएगा ना राजनीति में तो फिर राजनीति उलट पुलट हो जाएगी। इनके पास ना कोई मैनिफेस्टो अभी तक आया भी नहीं, संकल्प पत्र लाते हैं, मैनिफेस्टो तो इनका होता ही नहीं है, वो अभी तक आया भी नहीं है। इलेक्शन में 10 दिन रह गए, अभी तो इनका संकल्प पत्र नहीं आया। और उसके अंदर क्या करना है, नितिन गडकरी को शामिल नहीं कर रहे हो 27 लोगों की टीम के अंदर, क्योंकि नितिन गडकरी ने कुछ काम किया है ना। नागपुर का मुसलमान नितिन गडकरी को वोट नहीं देता, अटल बिहारी वाजपेयी को मुसलमान वोट नहीं देता था, लखनऊ के अंदर देता था। आपको वोट क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने धर्म को राजनीति के अंदर डाल दिया। रही बात मुस्लिम की, तो देखिए मुस्लिम की बात यह है, वो पीटता इधर चले जाते हैं, वो पीटता इधर चले जाते हैं, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन रहेगी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका सब्र का पैमाना निकलेगा, तो आप उस भारत को रवांडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भारत को सबने जोड़ करके बनाया था। संविधान की पीठ जो बैठी थी ना, उसके अंदर धर्म का मसला थोड़ी ना था भाई। यही सोच करके तो हमारे पुरखे रुक गए थे। एक विश्वास जो दिलाया था आपने, उस विश्वास को तोड़ते हैं आप कहते हैं। देखिए चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव आयोग का काम है धार्मिक बात ना करो। यहाँ का श्री राम गोविल जो है ये खुद यहाँ पर राम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बिस्तर फिल्म में भी काम कर चुके हो। तुम सन 89 में वीपी सिंह को इलेक्शन लड़ाने चले गए थे, उनके खिलाफ राजीव गांधी के साथ। आपका वहाँ पर जो है बाकायदा घोर विरोध हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, इसका नाम बदल दिया इन्होंने। सुनील शास्त्री को वोट लड़वाना। जी 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 जी। तो अब बात ये कि कभी आप उनके खेमे में चले जाते हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, उसे रावण को अब तो चले गए वो अरविंद त्रिवेदी, गुजरात से आप लड़ा देते हो उनको। रावण जब आपको मौका लगता है राजभर भी पकड़ेंगे आप दारा सिंह चौहान भी पकड़ेंगे, आप जयंत चौधरी भी पकड़ेंगे, आप एक सीट पे इफेक्ट डालने वाला जो है ना, वहाँ से मनसे का जो बंदा है वो राज ठाकरे, उसको भी पकड़ेंगे। वो तो मराठी मानुष की बात कर रहा था, हिंदी पट्टी के लोगों को बाहर निकाल रहा था। आज आपका भाई बन गया है वो। ये क्या तरीका हुआ? वोट के लिए आप किसी को भी कर लेंगे, कल को नवाज शरीफ से भी कर लेना फैसला। बिरयानी तो आप खा ही चुके थे वहाँ पे। नवाज शरीफ से तो होता ही बातचीत होती है, नवाज शरीफ से तो इनकी बातचीत होती है। जो मुद्दे वहाँ चल रहे हैं वो मुद्दे यहाँ चल रहे हैं इंडिया के अंदर, बिल्कुल सेम वो पोजीशन चल रही है इनकी वहाँ आपस में। इनकी पोजीशन आपस में चल रही है ये पोजीशन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, ये रहता हूँ शाबीगढ़ में अंदर। जी। तो यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं और किस आधार पर आप वोट करने वाले हैं? भैया स्थानीय मुद्दे महंगाई और बेरोज़गारी और आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारा हिंदू मुस्लिम का होना चाहिए, जब ये देश हमारा आगे बढ़ेगा। वरना तो देश ये लोग जो बैठे हैं RSS के और BJP के और हमारे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, ये सिर्फ ओनली जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक तो ये मुस्लिमों को डराते हैं और अपने हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से डराते हैं? हैं? किस तरह से डराते हैं? इसी बात से डराते हैं कि भाई हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ खतरे में? अभी 80% लोग खतरे में हो जाएंगे, अब 20% लोग खतरे में नहीं आने के। भाई ये तो दिमाग से सोचना चाहिए। हमारा तो कहने का ये है कि हम चाहते हैं भाईचारा और महंगाई ना हो और बेरोजगारी रोजगार मिले। यही असल मुद्दा है चुनाव का। 3 प्रत्याशी हैं, अरुण गोविल, सुनीता वर्मा और देवव्रत त्यागी। इस बार जो है किसका आपको पलड़ा भारी दिख रहा है? पलड़ा भारी देखो, हम पार्टी के आधार पर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो इंसान कौन बढ़िया है। अरुण गोविल जी हैं, वो तो यहाँ के है ही नहीं, जो AC में बाहर नहीं निकल पा रहे अपनी सभा के लिए, तो वो क्या यहाँ पे जनता के लिए क्या काम करेंगे। और देवेंद्र त्यागी जी जो हैं वो भाई, उनका हमने पहली बार नाम सुना है। और बात रही सुनीता वर्मा जी, ये मेयर रह चुकी हैं, बहुत अच्छी और बहुत शरीफ औरत है, बहुत अच्छी हैं, दलित समाज से हैं और इन्होंने कभी भी ऐसा भी भड़काऊ बयान नहीं दिया और कभी गलत बात नहीं की। तो जनता इनको भी लाइक करेगी, इन्हें पसंद करेगी और इन्हें वोट करेगी और यही जीत के जाएंगे। ऐसे लोग जीत के जाना चाहिए। लेकिन 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सांसद चुने जा रहे हैं। देखो, चुने जा रहे हैं, ये तो जनता का फैसला है। अगर वो चुन गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे यहाँ के MP हैं, उनका भी हमारा दिल में सम्मान है और वो BJP से हो या किसी से भी हो, है शरीफ आदमी वो भी, ऐसा नहीं है वो गलत आदमी है। अब उन्होंने BJP ने टिकट काट के उनको दे दिया और उन्होंने जी की कोई वैल्यू तो है नहीं। देखो भाई यहाँ पर क्योंकि उनका विरोध हो रहा है चारों तरफ। अच्छा, क्षेत्र में विरोध हो रहा है? विरोध हो रहा है, खूब विरोध हो रहा है। पल्लमपुर में विरोध हुआ है, यहाँ भी विरोध हुआ है। आपका नाम क्या है?
मोहम्मद इजहार। क्या माहौल है यहाँ पर क्षेत्र में? माहौल कुछ नहीं है कि ये है कि हमारे माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी जो हैं, भाई उनको ये चाहिए कि हमारे यहाँ के वो बादशाह हैं कि सबको एक नज़र से देखा जाए। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो है एक तरफा बात चल रही है। और रही राजनीति की बात, तो राजनीति में ना तो सुनीता वर्मा मुस्लिम है, ना अखिलेश यादव जी हैं, ना मायावती जी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीडर यहाँ तो कोई है ही नहीं। भाई हम अगर किसी को वोट देते हैं तो हम उसको देते हैं जो सेकुलर मिजाज हो, ठीक है, जो सबकी बात समझे। भाई यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर भाजपा से 3 बार सांसद चुने गए, ठीक है, तो यहाँ से सांसद जो चुने गए वो शाहिद अखलाक भी चुने गए थे। विधानसभा से आज विधानसभा में हैं रफ़ीक अंसारी जी, भाई वो हैं, ठीक है। ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है, इन्हें सब लोगों की बात करनी चाहिए। भाई बात ये करनी चाहिए कि अभी ये हुआ कि ईदगाह में अगर नमाज नहीं है, हमारे इस्लाम धर्म में नहीं है कि ईदगाह के अंदर अगर जगह नहीं बची तो हम ईद की नमाज़ जो है सड़क पर पढ़ सकते हैं। अभी जैनुल साजिद इनका साहब का मैं वो पढ़ रहा था हिंदुस्तान के अंदर, तो वो कह रहे थे कि हम मस्जिद के लिए नहीं मांग रहे, भाई हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर नहीं मांग रहे इजाज़त, हम तो ईदगाह के लिए मांग रहे हैं साल में 2 बार। अब एक बात बताइए, हमारा साल में 2 बार त्यौहार आता है। अभी राशिद भाई ने कहा कि भाई यहाँ पर जो कांवड़िए निकलते हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी अलग से आदेश करते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम समाज सारा का सारा हमारे बाहर कैंप लगाता है, शरबत पिलाता है, मालिश करता है, सारा जो कुछ होता है, फ्रूट देता है, फल देता है, सारी चीज़ें मुस्लिम समाज करता है। तो जो भी कोई बांटने का काम यहाँ पर कर रहा है, इंशाल्लाह वो तो सक्सेस होने ही का नहीं। और ये है कि अल्लाह कोई लाठी लेके तो मारता नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपको अल्लाह ने एक पावर दी है, एक जनप्रतिनिधि बनाया है जनता का, तो आपको सबके लिए एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, सारे पक्ष की बात करनी चाहिए, ठीक है साहब। उसके अंदर यह है कि भाई धर्म कहाँ से बीच में आ जाता। भाई हमने ये कहा कि हमारा हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे से अखिलेश यादव जी यहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं तो वो क्या मुस्लिम हो गए? जी, हमें ये आपका क्या नाम है? पहलवान मोहम्मद हारून पहलवान। तो आप पहलवानी करते हैं? हाँ जी, अच्छा, कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 7-8 साल से। अच्छा, तो क्या माहौल दिख रहा है पहलवान भाई साहब आपको यहाँ पे? मोल या भैया एक बात तो बताओ, हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने करी, अन्य आज तक बचपन से हमें आज तक ये ना पता था हिंदू क्या मुसलमान क्या, भाईचारा का मतलब था सब कुछ। इसकी सरकार में आके पता चला ये हिंदू है, मुसलमान है, ये काफिर है, ये वो है। अन्य पहले तो भाईचारा था जो भी था। अब ये जो सरकार है भाई, इनने एक काम तो करा है, जो इनने बदमाशी ख़त्म करी है। अन्य वैसे और कुछ काम हमारी नज़र में, मतलब आप ये मानते हैं कि इन्होंने बदमाशी गुंडागर्दी खत्म की? हाँ गुंडा कर दिए तो सरकार ने इन्होंने ये काम ये सही करा। बाकी और रोड बनवा दिए, बाकी और कोई काम ऐसा करा नहीं है जो परेशानी हो, मतलब वो रे बेसार जी। कौन सा उम्मीदवार बेहतर लग रहा है, क्योंकि अब तो एक फिल्म स्टार, मतलब जो टीवी स्टार है वो आपके क्षेत्र में आ चुके हैं? देखो जी, ये बता नहीं सकते हम, क्योंकि ये तो जनता ही बता सकती। अरुण गोविल जी से मिले आप? नहीं जी, किसी से नहीं मिले। वो आए क्षेत्र में? आए हो गए, उस टाइम पर मैं नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने देखा? अरुण गोविंद जी भी आए नहीं हमारे, हमने भी देखा नहीं। अब उन्हें कहते हैं जी राम का हम राम को लाए हैं, और ये शहर में इनकी वीडियो चल रही हैं जिनमें जाम बाकी शराब पी रहे हैं। अब ये कलाकार हैं, हम तो इन्हें कलाकार कहते हैं। राम जी तो राम थे। ये कहाँ से आपके पास ये आई है? शहर में वायरल हो रही है। अच्छा, ये शहर में वायरल हो रही है इनकी। तो बताइए, इससे हमारा समाज भी, जो हिंदू भाई भी हैं, वो इसे ये थोड़ी ना समझेंगे। वो तो अपना जो है इन्हें कलाकार ही समझ रहे हैं। हमारे शहर के जो मुद्दे हमने आपसे पहले बोला, जो हमारा शहरवासी है वही इसको समझ सकता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। आप यहीं पे रहते हैं शापीर गेट पे? नहीं, यहाँ पे इश्तेहारी में आया, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यहीं गाजियाबाद का। गाजियाबाद के। अच्छा, तो ये क्षेत्र में हमारी शापीर गेट में लोगों का क्या मानना है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, वो हमने आपको बताया। लोगों ने स्थानीय मुद्दों से रूबरू कराया। ललन टॉप की रिपोर्टिंग ऐसे ही जारी रहेगी। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।